जनपद में बड़ी संख्या में स्थायी और अस्थायी गौशाला होने के बावजूद भी सड़कों पर घूम रहे बेसहारा गौवंश कभी सड़क की दुर्घटना तो कभी रेल दुर्घटना का शिकार होकर अपना दम तोड़ रहे हैं। जिला प्रशासन का इन बेसहारा घूमने वाले गौवंशों की ओर कोई ध्यान नहीं है, जिसके चलते आए दिन गौवंश दुर्घटना का शिकार होकर तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ रहे हैं। गौशालाओं को मिलने वाले अनुदान और दान को अधिकांश गौशाला संचालक प्रशासन की मिलीभगत से हजम कर रहे हैं, जिसके चलते गौवंशों की ये दुर्दशा हो रही है। रविवार की सुबह लगभग 8 बजे वृंदावन कोतवाली इलाके में जैन छटीकरा के बीच दिल्ली आगरा हाईवे ट्रैक पर खंबा नंबर 1408/3 और 1411/3 के बीच एक दर्जन गौवंश ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन की चपेट में आने से 9 गायों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 गौवंश घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंची जैंत पुलिस ने भारतीय गौ सेवा समिति के कार्यकर्ताओं के साथ सभी गौवंशों को रेलवे ट्रैक से हटवाकर उनका अंतिम संस्कार करवाया। घायल हुए गौवंशों को इलाज के लिए एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। वहीं इतनी भारी संख्या में ट्रेन से चपेट में आए गौवंशों से ट्रेन की ड्रेल हो सकती थी, जिससे इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। भारतीय गौ सेवा समिति के अध्यक्ष नवीन प्रपन्नाचार्य का कहना था कि योगी सरकार के लाख प्रयासों के बाद भी गौशाला संचालक अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। जिले में बड़ी संख्या में स्थायी और अस्थायी गौशाला संचालित की जा रही हैं, लेकिन फिर भी सड़कों पर बड़ी संख्या में गौवंश घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे। सरकार की तरफ से बेसहारा गौवंशों के लिए विशेष अनुदान दिया जा रहा है, लेकिन उस अनुदान में भी प्रशासन और गौशाला संचालक धांधली कर रहे हैं। बेसहारा गौवंश को गौशालाओं के अंदर नहीं रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, इन बेसहारा गौवंशों के रोड पर उत्पात मचाने से लोगों की जान तक पर बनाती है। गौवंशों की ट्रेन हादसे में हुई मौत की सूचना पर वृंदावन कोतवाली प्रभारी अनुज कुमार, जैत चौकी प्रभारी अरविंद कुमार पुलिस फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने भारतीय गौ सेवा समिति के सोनू ठाकुर, योगेश ठाकुर, राहुल ठाकुर, राजेश राघव, लाला गौतम, पप्पू गोला, सोनू त्यागी और पदम शर्मा की मदद से सभी गौवंशों को रेलवे ट्रैक से हटवाकर दफनाया। महाराज जी, करीब ये क्या घटना हुई है छठीग्राम में जो हुई? ये छठीग्राम में रेलवे लाइन पर ये रेल दुर्घटना हुआ है, जिसमें कि करीब 12 नंदी घायल हुए, जिसमें से करीब 10 के जान चली गई है। 2 अभी घायल थे, उनको एम्बुलेंस के द्वारा गौशाला भिजवाया गया है। और ये सुबह करीब 8 बजे की घटना है, या जो भी रात में हम लोगों को जानकारी इसके विषय में सुबह करीब 8 बजे जानकारी मिला, तो हम सभी लोग यहाँ पर मौके वारदात पे और प्रशासन इत्यादि सभी मौजूद हैं। तो डॉक्टरों के द्वारा उपचार दिए गए? हाँ, डॉक्टरों के द्वारा यहाँ इसका उपचार कराया गया, और जो अभी मृत हैं उनको भूमिगत कराया जा रहा है जेसीबी के माध्यम से। तो समझ आए दिन ये जो गौवंशों की मौत हो रही है कहीं सड़क पर, कहीं रेलवे ट्रैक पर, ये इसका दोष आप किसको मानेंगे? अब इसका दोष रेलवे प्रशासन का कहें या भगवान जाने। अब जो भी अब जानवर इत्यादि हैं वो झुंड में आ जाते हैं, तो रेल दुर्घटना के उसके वजह से समझ नहीं पाते। जैसे कि इतनी गौशालाएं संचालित हैं ब्रज क्षेत्र में, और वो गौशालाओं को में अपने मतलब गौवंशों को रख नहीं पा रहे हैं, खुला छोड़ दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या? हाँ, गौशालाओं की तो थोड़ी स्थिति ये है कि वहाँ पर वो जो गौवंश होते हैं उनको वो खुला छोड़ देते हैं। रात्रि काल में बहुत सी, चाहे दिन में भी गौशाला से गायों को, नंदियों को बाहर निकाल के सड़कों पर छोड़ देते हैं। बाद में जब उन पर दबाव बनाया जाता है तो फिर वो रखते हैं, चाहे बहुत से नहीं भी रखते हैं। क्या होना चाहिए महाराज जी? क्या कार्रवाई? उनके खिलाफ यही कार्रवाई हो कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, और जो नंदी या गौवंश जो हैं उनको रखें, और उनके प्रति जो उनका कर्तव्य है, जिम्मेदारियां हैं, उसको वो समझें और उसका पालन करें। यही उनसे निवेदन है।